नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेनू वाला ब्लॉग्स में। तो जैसे मैंने बताया था कि इस ब्लॉग में हम घरेलू काम की बातों की बात करेंगे। तो दीपावली का त्यौहार आ रहा है, फिर कार्तिक मास है। वहाँ हमें रोज डेली बहुत सी बत्तियाँ चाहिए होती हैं, पथवारी पे, तुलसाजी पे, पीपल के नीचे। तो दीपावली पे जो ढेरों बातियाँ बनती हैं वो लंबी बाती होती है इस प्रकार की। वो बातियाँ मिनटों सेकंडों में कैसे तैयार करें, वो मैं आपको एक आसान विधि बता रही हूँ, जिससे कि आप मिनटों सेकंडों में ही ढेर सारी बातियाँ बना सकेंगे। आपको शुद्ध साफ कॉटन लेनी होती है। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल वे से बताती हूँ। कईयों को ये बाती अच्छी, जैसे थोड़ा सा कॉटन मैंने लिया और हाथ को गिल्ला कर लिया। आप पानी या दूध से कर लीजिए। मैं हमेशा पानी से ही करती हूँ कि दूध से कई बार ज़्यादा समय के लिए स्टोर करनी पड़े। और अगर आप धूप में इन बातियों को नहीं सुखाते तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। या तो अगर आप दूध का हाथ लगा रहे हैं तो उन बातियों को बनाने के पश्चात थोड़ा धूप दिखा दें, किसी प्लेट में, किसी थाल में डालकर। और कई लोग भस्म भी लगाते हैं, वो भी तरीका ठीक है। भस्म ऐसे हाथ पर लगा लेते हैं ताकि जो हमारा हाथ है वो जल्दी जल्दी चल सके। और बातियाँ ऐसे कॉटन को थोड़ा फैलाया, ये मैं ट्रेडिशनल। और इस प्रकार से हमने इसे बटना होता है, इसे बटना बोलते हैं। ऐसे जो जो ये वाली चीज़ होती है ना, हथेली, उससे ये वाली जो फूला हुआ भाग होता है हाथ का, ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे करना होता है। देखिए कितनी प्यारी बातें, बहुत ज़्यादा बट है इसमें, ये काफ़ी लंबी समय चलेगी। जिस प्रकार की आपने अगर ज़्यादा लंबी बनानी है, दिए बड़े हैं, जैसे चमुखा दिया था चार, जिसमें चारों तरफ मुंह बना होता है, चौमुखा बोलते हैं। तो उसमें थोड़ी मोटी बाती डाली जाती है और लंबी भी डाली जाती है, क्योंकि दिए का साइज बड़ा होता है। जो ऑर्डिनरी दिए होते हैं छोटे, तो उसके लिए इतने साइज की बाती बड़ी है। जो बाजार वाली बातें मिली उसमें बल कम रहता है और इसका मुंह भी तीखा नहीं होता, जिससे जलाते समय हमें दिक्कत आती है। इसमें खूब बल रहता है। देखिए ये मुंह कितना तीखा है इसका, जब तेल में भीगा होता तो एकदम से ये जल जाएगा। तो ये तो रहा ट्रेडिशनल तरीका। अब मैं एक और तरीका बिल्कुल आसान बता रही हूँ। ये मैंने लकड़ी का एक पाटा लिया है। इस पाटे पे मैंने थोड़ा गिल्ला कर लिया। नहीं भी गिल्ला करना तो कोई बात नहीं, थोड़ा खुरदला होगा तो चलेगा। ये मैंने एक अगरबत्ती ली है। इस अगरबत्ती को हम जो इसका धूप वाला पोर्शन रहता है उसे छील लेंगे। इसे मैं ऐसे खुरच कर निकाल दूंगी। निकाल दिया जी। तो अब मैं क्या करूंगी, इसे कॉटन को मैंने इस प्रकार से फैला कर रख लिया है ताकि हमारी बातियां हैं जो जल्दी जल्दी बन सके। अब मैं क्या करूंगी कि इसके बीच में ऐसे रख दूंगी और हाथ को बाहर की तरफ चलाते हुए या अंदर की तरफ, जैसे भी आपको सुविधा हो, इस प्रकार से हमने थोड़ा इसे आगे आगे कर लें। दिक्कत आ रही है तो ये मैंने फैला कर रख लिए थे ताकि हमारा जल्दी जल्दी काम बन जाए। हाथ को गिल्ला कर लेते हैं, थोड़ा सूखा हो गया है। देखिए बस इस प्रकार से बाहर की तरफ ऐसे करना है। ये बन गई हमारी बाती और इसे खींच कर निकाल, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं और भी बनाकर दिखाती हूँ, इसमें खूब बल रहता है। और बताती हूँ, थोड़ा मैंने हाथ को गिल्ला कर लिया, फिर हाथ जल्दी से चलता है। ऐसे बीच में रखा जी, दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा फर्क होना चाहिए। रू के बीच में रखना है, बिल्कुल बीच का, मिडल वे में। तो इस प्रकार से किया, ऐसे हाथ थोड़ा गिल्ला करना है। देखिए पहली बार में हो जाता है। अगर देखिए अगर ज़्यादा बल देना तो चलिए, बस 2 बार ऐसे करना पड़ता है और बाती तैयार हो जाती है। कितनी बढ़िया। और बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको ताकि आपको अच्छी तरह समझ लग जाए। हाथ को फिर गिल्ला कीजिए, फिर जल्दी चलता है। इस प्रकार से रखा और लो लीजिए, कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है। और ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, इस प्रकार से रखा। देखिए बहुत जल्दी बनने लगा। जब आप बनाएंगे, कई घरों में तो बुजुर्ग होते हैं, बना देते हैं। देखिए बस एक बार ऐसे किया, देखिए फटाफट चलता है ना हाथ। देखिए 1 सेकंड से भी कम समय लगता है, आधा सेकंड ही लगता है एक बाती बनाने में। तो आप ढेर सारी बातियां बना लेंगे। जिन घर में पहले बुजुर्ग महिलाएं होती थी वो बनाती रहती थी। देखिए अब घर में बुजुर्ग महिलाएं नहीं है, सब एकल परिवार में रहते हैं तो दिक्कत आती हैं। बहुत टाइम पास के लिए बनाते रहते थे। देखिए कितनी जल्दी जल्दी बन रही हैं।
तो अगर आप हाथ से बटकर बनाते हैं तो उससे टाइम लगता है और हाथ की हथेली दुखने लगती है। जो ये फूला वाला भाग इसे हथेली बोलते हैं, वो दर्द करने लगती है। इस विधि से बनाने पर वो हाथ है बस गिल्ला करना पड़ता है। मैंने गिल्ला नहीं किया था तब टाइम लगता है, अगर गिल्ला हो तो एकदम से ही ऐसे ही जाता है। अगर आप गीला करके बनाते हैं तो 1 सेकंड में ही बहुत सारी बातियां बन जाती हैं। आप भी इस प्रकार से दीपावली इसे पूरा भी सही दीपों के लिए बातियां बनाकर रख लें और फिर किसी भी प्रकार की टेंशन से बचें। और घर की बातियां शुद्ध रहती हैं, साफ सुथरी होती हैं और बल लिए होती हैं, अच्छा बल लिए। देखिए फटाफट बनती है अगर हाथ गिल्ला हो तो। जब मेरा हाथ सूख जाता है ना तब थोड़ा गेड़ा देने में मुश्किल आती है। तो आप जब भी बाती तैयार करें, लो जी कितनी सारी है। देखिए हमें 5 मिनट भी नहीं लगे हैं, मेरे को सिर्फ 2-3 मिनट ही लगे हैं और इतनी सारी बातियां तैयार हो गई हैं। और इससे हाथ भी दर्द नहीं करता। पहले जब मैं बनाती थी, बच्चे छोटे थे, ट्रेडिशनल वे थे, तो मेरे को बहुत टाइम लग जाता था बातियां बनाने में दीपावली की। फिर मार्केट में आने लगी, 2-4 बार मार्केट से लाई तो अच्छी तरह जली नहीं है, उसका मुंह नहीं बना होता। तो मैंने फिर एक यही तरीका अपनाया कि ये आइडिया मेरे को इसलिए आया कि जब पुराने ज़माने में घर में मेरी दादी चरखे पे रुई को काटती थी तो मैं देखती थी, उससे पहले पूड़ियाँ बोलते थे। रुई की लंबी लंबी पूड़ियाँ बनाती थी हम लोग, वो कान्ने होते थे, कान्ने बोलते थे, उससे उनकी हेल्प किया करते थे वो पूड़ियाँ बनाने में। तो वो ऐसे ही रुई की चौड़ी सी इतनी रुई लेके पूड़ी में फिर चरखे पे ऐसे काटते थे। तो उससे मेरे को ख्याल आया कि क्यों ना हम बातियाँ भी इससे बना लें, तो बड़ी इजी बनेगी। तो बिल्कुल बनी भी, और देखिए कितनी अच्छी बनी है, बल बहुत ज़्यादा है, लंबे समय तक जलेगी। तो आप भी इस प्रकार से इसकी हेल्प से ढेरों बातियां बनाएं। दीपावली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। और मेरे वीडियो को अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि मेरी आपको बातियां बनाने की विधि कैसे लगी। धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सी काम की बातों के साथ, आयुर्वेदिक नुस्खों के साथ कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, जिससे कि हम रोगों से बचे रहें। जितना भी मेरे पास आयुर्वेदिक ज्ञान है मैं सभी को बांटने की, सबके साथ साझा करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।